Hello dear kids, in this video of IMO for class 4, I am going to discuss last chapter that is logical reasoning. Start करते हैं. There is direction for question number 1 and 2. In each of the following question, select the correct mirror image of the given figure. If mirror is placed vertically to the right means कि mirror कहाँ पे placed है यहाँ पर this side. राइट मीन्स कि यहाँ पर प्लेस्ड है. दिस साइड इमेज कैसी होगी तो देखो ये आपका सेम टू सेम होगा, सिर्फ आपके जो चेंजेस होंगे ना इसमें होंगे. ओ पहले होगा, एम होगा, देन आई होगा. मीन्स कि बी इज द राइट ऑप्शन. सेम यहाँ पर भी है, इसकी भी वर्टिकल इमेज की बात कर रहे हैं. मीन्स यहाँ पर ग्लास है तो ये साइड कहाँ होगी दिस साइड. मीन्स आइदर ए और डी. बट डी में देखो येलो कलर नीचे आ गया, जब राइट साइड में है तो येलो कलर येलो की पोजीशन पे ही रहेगा, मींस अपवर्ड. तो ए इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द फिगर एक्स एज वन ऑफ इट पार्ट. मींस कि कौन सा फिट नहीं होगा वो देखना है हमें. देखो ऑप्शन ए को वी कैन नॉट एम्बेड, बाकी को एम्बेड कर सकते हैं. इसको कहां पर एम्बेड किया गया है दिस वन. ठीक है, ये कहाँ है ये वाला क्रॉस. ठीक है, ये भी एम्बेड हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा ऐसे. ठीक है, मींस कि ए को हम इसमें एम्बेड नहीं कर सकते हैं. हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. तो सर्कल्स इसमें काउंट करने हैं तो सिंपल देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7. 1 1 कम होते जा रहे हैं. यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1. सबको प्लस कर दो. ठीक है, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22, 25, 27, 28. Means D is the right option. Next question, select the figure from the options which when placed in blank place of figure X would complete the pattern. Means कि यहाँ पर कौन सा placed होगा. ठीक है, तो now directions देखो lines की. Either देखो ये तो नहीं हो सकता, इन तीनों में से होगा. अब इन तीनों में देखो यहाँ पर सेंटर में ये सर्कल का पोर्शन होना चाहिए, मींस ये भी नहीं होगा ना, इन दोनों में से होगा. अब इस पीडीएफ में ना इमेज क्लियर नहीं है, अदरवाइज जो आपकी बुक में है आप देखोगे कि इसको ग्रे कर दिया है, बट ये ग्रे नहीं होगा, शेड कर दिया है, ये शेडेड नहीं होगा. मींस ए इज द राइट ऑप्शन. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. देखो के एन तक तो हमें चेक नहीं करना है. नाउ अल्फाबेटिकली थर्ड लेटर सबके क्या है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है और ए है. तो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, देन आई आता है, देन ओ आता है. मींस फर्स्ट क्या होगा फिफ्थ. नेक सबसे ऊपर आएगा, सब फर्स्ट नंबर पर डिक्शनरी में नेक आएगा अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो. डी विल बी द राइट ऑप्शन. उसके बाद हमारा क्या आएगा, आई का टर्म आएगा. ठीक है, आई में हमारा ये वाला आई आ सकता है, ये वाला. अब इन दोनों में से कौन सा डिसाइड होगा. यहाँ एफ है देन जी है, मींस एफ पहले आता है. मींस 5 के बाद 1, 1 के बाद 2. अब 2 के बाद कौन सा आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर भी आई है. लास्ट में के एन ओ भी 9 आएगा, मींस 3 लास्ट होगा. ठीक है, अल्फाबेटिकली हमें देखने हैं. सेलेक्ट द मिसिंग नंबर इफ द सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स. क्या किया गया है, 3 × 4 12, 12 + 8 क्या है, फर्स्ट वाले के लिए क्या है 3 × 4 + 8. तो ये क्या हो जाएगा 12 + 8 = 20. सेम वे यहाँ देखो 5 × 5, 5 × 5 विल बी 25 और 25 + 9 क्या होगा 34. तो सेम रूल यहाँ भी होगा, मीन्स है ना. अब यहाँ पे भी होगा, लेट x मल्टीप्लाइड विथ 14 + 7 = क्या है 35. तो x मल्टीप्लाइड विथ 14 विल बी इक्वल टू 35 - 7 = आएगा 28. तो x विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 14 = 2. मींस ऑप्शन बी. 8. Some letters are given which are numbered 1 2 3 4 5 and 6 followed by 4 options containing combinations of these numbers. Find the combination of numbers so that letters are arranged according to form a meaningful इंग्लिश वर्ड. तो अब इसका यूज करके हम क्या बना सकते हैं, यहाँ से बनेगा एडमायर, ADMIRE. ए की नंबरिंग क्या है 2, डी की नंबरिंग क्या है 1
M की क्या है 4, I की क्या है 3, R is 6 और E is 5। तो यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए 2 1 4, मीन्स की D is the right option। Select the odd one out। इसमें odd one out क्या है, ये भी वॉवल, ये भी वॉवल, ये भी वॉवल, D कंसोनेंट है, तो D is the definite। Question is Akash is facing towards library. He makes 1/8 turns in anti-clockwise direction and then 1/4 turn in clockwise direction. What will be facing now? देखो एक तो हम होता है कि हाफ कर ले, अदरवाइज आप सिंपल ये करो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे जब हम मूव करते हैं तो ये क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो आकाश की फेसिंग कहाँ है, लाइब्रेरी को, मीन्स वो यहाँ पर है, लाइब्रेरी को फेसिंग है। ही मेक 1/8 टर्न। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, 8, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स की 1 पार्ट जाएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला है, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1/4। 1/4 को अगर बेस 8 में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 2/8। ठीक है, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ का भी 2 का मल्टीप्लाई, मीन्स की 2 पार्ट्स ये क्लॉकवाइज जाएगा। 2 पार्ट्स मीन्स अभी वो यहाँ था तो 1 and 2, तो वो कहाँ पहुंच गया, मार्केट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नाउ हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है, तो देखो 1 2, बस यही 2 पॉसिबल है। आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते हैं बिकॉज चेंज हो जाएगा, तो 2 मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नोटबुक इज कॉल्ड बैग, bag is called diary and diary is called pencil and pencil is called eraser, then we kept our books in। हम अपनी बुक को कहाँ रखते हैं, बैग में, और बैग को क्या कह रहे हैं, डायरी, मीन्स की बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज को कंटिन्यू करना है, तो देखो सबसे पहले तो एरो की डायरेक्शन देखो, ये हर बार मूव करिए, यहाँ गई, देन यहाँ, देन ऊपर, देन नीचे, मीन्स की सेम पोजीशन पे होगी, मीन्स की बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 90 डिग्री पे मूव करिए ना, देख लो एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे। इस वाली इमेज में देखो कहाँ गई, एरो डायरेक्शन यहाँ गई, नेक्स्ट में यहाँ, देन यहाँ, और देन कहाँ जाएगी, वापस यहाँ पर 90 डिग्री, मीन्स बी इज द राइट आंसर। In a certain code language, panel is written as this and table is written as this. Then how will plant will be written? Panel कैसे लिखा है, P A N E L। तो P को दिखाया है एट द रेट से, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा एट द रेट होगा, मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फिर वो प्लांट में L है, अब L यहाँ पर क्या है, लास्ट में, और लास्ट में L के लिए क्या यूज किया गया है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ टेबल है और टेबल के भी सेकंड लास्ट में क्या यूज है, क्वेश्चन मार्क, मीन्स एट द रेट के बाद क्वेश्चन मार्क कहाँ है, बी में, तो बी इज द राइट आंसर। देख लो बाकी चीजें भी कर लेते हैं। ठीक है, पी के लिए क्या यूज था, एट द रेट, एल के लिए क्या यूज था, क्वेश्चन मार्क, ए के लिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या है, डॉलर साइन, एन यहाँ है, एन के लिए यहाँ क्या यूज हुआ है, हैश, और टी, टी हमारा कहाँ है, टेबल का फर्स्ट, मीन्स की परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो नाउ यू कैन मैच विथ दिस, सेम है ना। अब लिखा है इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे देन व्हाट डे विल बी 5 days आफ्टर टुडे। डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, अब ये है डे है, यस्टरडे था, और ये डे बिफोर यस्टरडे था, बिफोर यस्टरडे, तो दिस वाज थर्सडे, तो ये क्या होगा, फ्राइडे, और टुडे क्या होगा, सैटरडे। ठीक है, अब पूछा है देन व्हाट डे विल बी 5 days आफ्टर टुडे। सैटरडे के बाद क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। 5 days बाद क्या होगा, फ्राइडे। डी ऑप्शन सही होगा। सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। टाइटल तो बन जाएगा बिकॉज 2 टी है, आई है, एल है, डेल्टा भी बन जाएगा। ठीक है, डाइस, डाइस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सी इज नॉट देयर, तो सी इज द राइट ऑप्शन। डायरेक्शन फॉर 17 to 18, स्टडी द गिवन अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। This is the arrangement. If all the vowels are removed from the given arrangement, then which letter is third to the
राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सबसे पहले तो वॉवल्स को रिमूव करते हैं। वॉवल्स को अगर हमने रिमूव किया तो हमारे वॉवल्स क्या होते हैं, तो यू जाएगा, ओ जाएगा, ए जाएगा, आई जाएगा, यू जाएगा। नाउ देन विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो दिस इज लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फोर्थ काउंट करते हैं, ये हो गया 1 2 3 4। अब फोर्थ का देन विच लेटर इज थर्ड टू द राइट, राइट में देखना है, तो ये होगा 1 2 3 मीन्स की बी इज द राइट ऑप्शन, सी। Is how many such consonants are there in the given arrangement, each of which is immediately followed as well as preceded by a vowel, means कि ऐसा consonant देखना है जिसके आगे और पीछे दोनों साइड, मीन्स कि उसके पहले और उसके बाद में वॉवल्स हो। तो ऐसा कॉन्सोनेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दिस वन, एस, तो बी इज द राइट ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ द पार्ट, किसमें ये फिट होगा, तो देखो इसमें तो नहीं होगा, यहाँ पर फिट होगा, ये है ना, this curve and this curve, C is the right option. How many possible combination of one mobile phone and one mobile cover can be formed from the given mobile phones and mobile cover? तो number of phones कितने हैं, 5, number of covers कितने हैं, 6, दोनों को multiply कर दो, 5 into 6 that will be 30, means option C. Select the odd one out. अब इनकी पोजीशनिंग क्या होती है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो यहाँ पर लिखा है F, F के नंबर क्या है 6, मीन्स की यहाँ पे जो शेप है 6 - 1 5, पेंटागन है ना, 5 साइड से। D की पोजीशन क्या है 4, 4 - 1 क्या होता है 3, तो D के लिए 3 साइड्स हैं। E की पोजीशन क्या है 5, 1 माइनस क्या, तो 4, देयर इज 4 साइड्स। I क्या है 9th पे, मीन्स की 8 साइड्स होने चाहिए थे, बट ये डिफरेंट है, तो D इज द odd one out. There is a certain relationship between the figure on the either side of column. Identify the relationship and select the missing figure. तो now you can see कि ये जो external है इसके 4 sides हैं, और जो internal shape है it has 6 sides, and 6 multiplied with 4 is equal to क्या होता है 24. Same way 1 2 3 3 sides multiplied with 1 2 3 4 5 5. Answer will be 15, means option A. Question is which of the following is the net of 3D figure? Net of 3D figure वो होगा हमारा net figure B, because ये है हमारा कोण का। How many triangles are there in the given figure? तो triangles count करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, means D is the right option. Anamika starts walking towards west. After traveling 15 meters, she turns towards her left and travel another 15 meters. Now she turns left again and travel 15 meters. Finally, she turns towards her left. In which direction is she facing now? First of all, we have to know the directions. तो यहाँ हमें directions पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट, यहाँ होता है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेट यहाँ था, ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन में गई यहाँ पर, ठीक है, कितना 15, फेसिंग इसकी वेस्ट में है। नाउ टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स की डाउनवर्ड, यहाँ पे कितना होगा 15 मिनट, ठीक है, यहाँ पर है। शी नाउ टर्न्स लेफ्ट अगेन, ये अगेन यहाँ पर ट्रेवल किया, दिस इज 15 मीटर। फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड हर लेफ्ट, अब यहाँ से अगर अपना लेफ्ट जाएगी तो वो क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अगर उसकी फेसिंग किस डायरेक्शन में है तो ऑप्शन होगा ए, नॉर्थ, इस डायरेक्शन में है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट, तो देखो दिस इज पॉसिबल, यहाँ पर है, दिस इज पॉसिबल, यहाँ पर है। जब 2 हो गया ना तो लास्ट वन वाला भी होगा, वो देखो, ठीक है, मीन्स ऑल ऑफ दीज। फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड फाइंड द कैटेगरी ऑफ द वर्ड, तो ये बनाना बन रहा है, ये किस में आएगा फ्रूट में, तो बी इज द राइट ऑप्शन।
Manisha birthday falls on third Saturday of July. Third Saturday of July means 1, 2, 3, 19. ठीक है, third Saturday of July. On which date did she celebrate her birthday? On which date did she celebrate? तो ये है 29, ये है 19th जुलाई, तो B is the right option. Study the given pattern carefully and tell the number of toy aeroplanes in pattern 7. तो देखो पैटर्न 1 में कितने हैं 3, पैटर्न 2 में कितने हैं 6, पैटर्न 3 में कितने हैं 9. ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड विथ 3, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3, 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 हुआ. तो यहाँ हमें क्या मिले 3, यहाँ हमें मिले 6, यहाँ हुए 9. तो 7th में क्या होगा 7 मल्टीप्लाइड विथ 3, दैट विल बी इक्वल टू 21, मीन्स ऑप्शन सी. क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट. देखो रिलेशन देखते हैं के के बाद +2 किया, +2 किया तो हमें क्या मिला m के बाद +3 किया, +3 किया तो हमें मिला p. ठीक है, तो नाउ b d f का चेक करते हैं. b के बाद +2 किया तो we get d, और d के बाद +3 किया तो हमें g मिलना चाहिए था, बट यहाँ f है तो ये क्या हो गया +2 ही हो गया. l n p, L में कहाँ है L के बाद +2, L +2 इज इक्वल टू होगा N 12 +2 किया तो V P R T, P पर +2 किया +2 तो we get R, और R पर +2 किया तो we get T. मीन्स सब में +2 हो रहा है एक्सेप्ट दिस, मीन्स की A is the odd one out. Thank you so much. Still you have any doubt, any suggestion, then please write down in comment section.